मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई चली आप लोग? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसी पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई कैसी चली आप लोग की? अच्छी से। बस तूफान आया हुआ है। हाँ सर, बहुत बारिश हो रही है। तूफान है सुबह से ही। हमारे इधर क्या बेटा? कल से बारिश चालू कंटिन्यू। नहीं, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस नहीं बारिश है। सीनू बेटा किस क्लास में हो आप? सीनू बेटा? सर भूषण हूँ। अच्छा सर। हाँ। रूसी? रूसी कौन है? रूसी बेटा कौन कौन है? रूसी कौन है? सर मालवी के? क्या बेटा? सर वो साई का फ्रेंड। अच्छा। बहुत भयावह स्थिति चल रहा है यार। कोविड का समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। मैं तो अपने भाई को बचा लिया। बहुत दयनीय स्थिति था उसका। सर कैसी तबीयत अब? अब ठीक है, बट ऑक्सीजन लेवल अभी भी वेरी कर रहा है। मेरा भाई जिस वार्ड में था, उस वार्ड में 3 पेशेंट थे। और जब मैं गया, मेरे जाने से पहले सब लोग एकदम मरे मरे से थे। लग रहा था एक का तो कोई बचने का चांस नहीं था, कभी नहीं। लेकिन क्या गलत है कि मैं गया, सबको मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया ना। और भाई के साथ साथ मैं तीनों का केयर किया। 3 लोग थे उस वार्ड में। भगवान की दया से मेरा भाई पहले डिस्चार्ज हुआ। फिर एक ओल्ड आदमी थे, उनका एक नियरली 55 के करीब एज था, वो डिस्चार्ज हुए। फिर एक और हमारे एज का था बंदा, वो भी डिस्चार्ज हुआ। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है वो बचेगा नहीं। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि उसके चेहरे पे ब्लैक ब्लैक आ गया था, व्हाइट आ गया था उसी समय। और ऑक्सीजन उसका मतलब बहुत हाई ऑक्सीजन लेता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक फंगस का वो शिकार हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा है, अब भगवान जाने वो क्या है। बट भगवान करे कि बच जाए वो भी। गांव गांव में फैल गया है। मैं जब पढ़ता था फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में, तो मेरे साथ एक फ्रेंड था, पढ़ता था। मतलब गरीब आदमी था बेचारा। गरीब तो खैर हम भी थे, बट वो लेबर कास्ट का, मतलब वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाया, 6-7 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाया। वो बंदा मिला, मतलब इतना दयनीय स्थिति है। वहां पे ना कोई मास्क लगा रहा है, ना कुछ भी नहीं। और मतलब घर घर में कोविड एंट्री कर गया है। ये भयावह स्थिति है। कंट्रोल होने का कुछ लग ही नहीं रहा है कि कंट्रोल होगा कि नहीं होगा।
चलिए, आप लोग को तो उम्मीद कर रहा हूँ कि याद नहीं होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे याद है आप लोग क्या पढ़ रहे थे। साउंड डिस्कस करते हैं। हम लोग साउंड पढ़ रहे थे, साउंड में याद होगा हम वेव पे डिस्कशन कर रहे थे कि साउंड वेव क्या होता है। बेटा रे, हमने एक वर्ड बोला था कि बेसिक्स डिफिनीशन ऑफ साउंड वेव पढ़ा था, जिसमें क्या क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था वेवलेंथ याद होगा, स्पीड याद होगा, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी याद है ना, सब चीजें। यस यस वेव के नेचर याद है। यस वेव के इक्वेशंस दो तरह के हो सकते हैं। इस इक्वेशन को कहेंगे y इक्वल टू a sin ओमेगा नॉट t प्लस फाई बोल सकते हैं, याद है बेटा। एंड अगर यही चीज ऐसे हो तो क्या बोलेंगे, y इक्वल टू a cos ओमेगा नॉट t प्लस फाई। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। These all are properties of wave। ये सब चीज बेसिक्स जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। अब मैं आगे बढ़ूं क्या, अगर आप लोग क्लियर हो या डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नो एकदम क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। यस चलिए, हमने उस दिन sin x और y इक्वल्स टू cos x लिखा था। क्या मैंने गलत लिखा था? उस दिन हमने y इक्वल टू sin x और y इक्वल्स टू cos x ऐसा लिखा था। y इक्वल टू तो sin। x की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे आप x बोल रहे हैं क्या? वो x की वैल्यू है ना फिर। हाँ कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, मैं सुनता। सही बात। मैं यह क्यों लिखा और यह भी होता है ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं बता। अगर मैं इसको x लूं, इसको y लूं, तो यह इक्वेशन ऐसा हो जाएगा और इसको बोलेंगे y इक्वल टू साइन x बोल सकते हैं ना बेटा। यह ग्राफ का नेचर को साइन x। यस अगर यही चीज यहां से स्टार्ट हो जाए पीक वैल्यू से, इसको बोलेंगे y इक्वल टू a cos x बोलेंगे। समझ में आया ना, लेकिन इसको x मानना पड़ेगा। क्लियर हो? बेटा रे, हमने एक वर्ड बताया था और आगे भी डिस्कस करूंगा कि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। वेव दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक मैकेनिकल वेव। याद है बताया था मैकेनिकल। मैंने। एक वर्ड और बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि मीडियम ही हो, वह मीडियम में भी जा सकती है और विदाउट मीडियम भी जा सकती है। इसका द बेस्ट एग्जांपल बताया था कि नासिक से मुंबई जाना हो तो दो वे होगा, कार से और प्लेन से। कार को चलने के लिए रोड का होना जरूरी है, बट प्लेन को चलने के लिए रोड का होना जरूरी नहीं है। और उसी प्लेन का हमने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जबकि उसी कार को हमने बोला था, क्या बोला था बेटा? मैकेनिकल वेव। क्लियर हुआ बेटा सभी लोग? मैकेनिकल। सभी लोग क्लियर हुए? यस। अब मैं आगे प्रोसीड करूं। अच्छा, हम बाद में चल के अभी वेव बात करेंगे, बाद में चल के बात करेंगे मैकेनिकल वेव। तब फिर हम बताएंगे कि मैकेनिकल वेव को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम होना जरूरी है। और मीडियम का मतलब हमारे आपके बीच में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स में इन नंबर्स ऑफ टीनी छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल है, पता है ना। वह पार्टिकल्स को हम प्रेशर एनर्जी देते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, इसको पढ़ना है, आगे चलकर पढ़ेंगे। जब हम बोलते हैं और बोलिए और अपने मुंह के सामने हाथ रखिए, तो आप फील करेंगे कि आपके हाथों पे आपके मुंह के द्वारा कुछ एयर मॉलिक्यूल्स निकलता है, जो कि आपको हाथ को प्रेशराइज करता है, प्रेशर डालता है। बात समझे क्या? वही प्रेशर एनर्जी आपके यहाँ पहुंचता है और वह टू टाइप्स का वेव होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। चलेगा ना? मैं पढ़ूं आगे? यस सर।
अभी मैं मैकेनिकल वेव नहीं बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ वेव बात कर रहा हूं, और ये सारी बातें दोनों वेव में अलाउड होंगी। दोनों वेव कौन कौन हो गए बेटा? मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव तो अभी यहीं पे पढ़ रहे हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कहां पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स एक पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर एक है, कोशिश करेंगे इस टॉपिक के बाद वही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? तो एकदम इससे कोरिलेट है, नियरली 70% टॉपिक्स, वैल्यूज, एवरीथिंग सेम इन वेव ऑप्टिक्स। क्लियर हुआ? तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, लिखिएगा, क्या लिखिएगा? वेव नंबर लिखिए, तो वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर। कुछ याद आ रहा है? वेव नंबर वर्ड कहीं सुने हैं? कुछ दिन पहले केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री में भी नहीं, फिजिक्स में भी मैंने पढ़ाया है। कुछ दिन पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक वर्ड बताया था, वेव नंबर पढ़ाया था, 1/λ, याद है? 1/λ बताया था क्या? वहां पे हमने 1/λ को ऐसे लिनियरली लाइन, स्पेक्ट्रम लाइन बनाते, याद है थोड़ा बहुत या नहीं? याद इसको कहते हैं लीनियर वेव नंबर। क्या कहते हैं? लीनियर वेव नंबर। लिखिएगा, लीनियर वेव नंबर, और लीनियर वेव नंबर इक्वल टू 1/λ होता है। देखिए, लीनियर वेव नंबर is defined as 1/λ, and angular wave number defined as 2π/λ। इसको कहते हैं 2π/λ। एंगुलर वेव नंबर 2π/λ। एक बात बताओ, वेव नंबर क्या है? लीनियर वेव नंबर या एंगुलर वेव नंबर, व्हाट इज दिस? कैसे हम रिप्रेजेंट, कैसे फील करें? तो देखो, वेव नंबर का मीनिंग क्या है? कितने नंबर्स ऑफ वेव प्रोड्यूस होंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जैसे फॉर एग्जांपल्स कि अभी मैं बात कर रहा हूं, तो हर सेकेंड में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ वेव मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो एवरी सेकेंड्स कितने नंबर्स ऑफ वेव विल बी प्रोड्यूस्ड, उसी को कहेंगे वेव नंबर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? numbers of wave is called linear wave number, and angular wave number मतलब numbers of wave produced in angularly या linearly और या angularly is called angular wave number। हो गया? हो गया? अब आगे लिखिए, फेज एंड फेज डिफरेंस। फेज एंड फेज डिफरेंस। अभी वेव हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है वेव। फेज एंड फेज डिफरेंस। रब करो बेटा। फेज क्या है? फेज क्या है? फेज का मतलब, जैसे मान लो बेटा, सुन, मैंने बोला बेटा मान लो, तो पहला वर्ड आया बेटा, बेटा बेटा बेटा। देख रहे हो क्या? बेटा के बीच में दो वेव प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई? अगर मैं बेटा एक ही बार मतलब क्या, दोनों के बीच का फेज एंगल डिफरेंस 0 हो गया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लेकिन मैंने मतलब बेटा मतलब फेज एंगल कुछ डिफाइंड हुआ। बात समझ में आ? दो वर्ड के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसे क्या कहेंगे? फेज एंगल। अब देखो, यह फेज एंगल, ये बात सुनो, मान लो, ध्यान देना बेटा, यह वेव है, एक वेव ऐसे जा रही, बे वाला वर्ड ऐसे गई, और टा वाला वर्ड देखो ऐसे गई। मान लो
जब यह यहाँ पे गई तो ए वाला मान लो बाद में चली होगी, मान लो यह यहाँ तक पहुंची, यह यहीं से चालू हुई बट ऐसे गई। बात समझे क्या? यह यहाँ पे थी, ता यहाँ पे था, तब बे यहाँ पहुंच गया। बात समझ में आया नहीं आया? बेटा मेरी बात समझो प्लीज। बे 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 यहाँ तक पहुंचा, तब तक ता मैंने यहाँ पे बोला, तो बेटा के बीच में इतना गैप हुआ या नहीं हुआ? Yes. मेरी बात क्लियर है आप या नहीं? बेटा बेटा Yes. बे Yes. बे 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 यहाँ पे Yes, sir. आया और ता यहाँ पे, क्लियर हुआ? Yes. अब देखो यह जो एंगुलर डिफरेंस है, इसके लिए एंगल φ1 होगा और इसके लिए एंगल φ2 होगा या नहीं होगा? या इसके लिए एंगल φ1 होगा, इसके लिए एंगल क्या होगा? φ2 होगा। तो इसी एंगल डिफरेंस को φ1 माइनस φ2 को क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस। क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस। समझ में आया क्या? इन दोनों के बीच के डिफरेंस, एंगुलर डिफरेंस को क्या कहेंगे? फेज एंगल डिफरेंस। समझ में आया नहीं आया? क्लियरली हुआ? हो रहा है? क्लियरली हो रहा है कि नहीं? Yes. एक वर्ड और आता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होगा? तो इसका पाथ क्या होगा? देखो यहाँ पे इसका पाथ यह x होगा, x1 होगा, और इसका पाथ क्या होगा? x2 होगा। तो x2 तो ऑटोमेटिक 0 है क्योंकि यह ओरिजिन पे है। समझ में आ रहा है? ये लीनियर पाथ होगा। तो पाथ डिफरेंस को क्या बोलेंगे बताइए तो? पाथ डिफरेंस x1 माइनस x2। यह पाथ डिफरेंस किसके लिए है? तो दैट मच फेज एंगल डिफरेंस। क्योंकि दोनों के लिए दिख रहे हैं, या फेज एंगल डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस इतना है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, मैं दो वर्ड अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पाथ डिफरेंस और एक फेज डिफरेंस। क्या आपको क्लियर हो रहा है या नहीं? नहीं तो नहीं बोलना प्लीज। पाथ नहीं, डिफरेंस का मतलब मेरी बात, पाथ डिफरेंस का मतलब या फेज एंगल डिफरेंस का मतलब। फेज एंगल का मतलब एंगुलरली डिफरेंस, एंगल में डिफरेंस। जैसे मान लीजिए नहीं हम बोलते हैं, जैसे सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, क्लियर हुआ ना बेटा? देखिए यह ग्राफ ऐसे जा रहा है, क्लियर हुआ बेटा? इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? y इक्वल टू साइन एक्स। मैं सही लिख रहा हूं बेटा? क्या मैं सही लिख रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मान लीजिए कि एक और कोई इक्वेशन है जो कि मैं ऐसे बना रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट इक्वेशन यहां से स्टार्ट हुआ और सेकेंड इक्वेशन यहां। अब इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका ग्राफ इक्वेशन क्या होगा बता सकते हैं? बताइए। यहां से यहां तक का एंगल क्या होता है? बताओ तो सही। यह 0 होता है और यह पाई होता है कि नहीं होता है? Yes. यह एंगल क्या होगा? I/2. पाई बाई 2। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू साइन x माइनस पाई बाई। क्या होगा? I/2. क्या होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, Yes. sir. इसका इक्वेशन y इक्वल टू साइन x माइनस पाई बाई 2। अब बताओ दोनों इक्वेशन के बीच का फेज एंगल डिफरेंस क्या होगा? तो दिस माइनस दिस। नहीं समझा? फेज एंगल डिफरेंस क्या होगा बताओ तो? दोनों इक्वेशन का फेज एंगल डिफरेंस जल्दी बताओ। मैं इसको रफ करूं, ऊपर का रफ करूं। Yes. फेज एंगल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? फेज एंगल बताया था ना यार, कहां बताया था फेज एंगल? फेज एंगल कहां बताया था? SHM में बताया। एसएचएम में बताया। तो फेज एंगल डिफरेंस क्या होगा बताइए तो? इसका फेज एंगल कितना है? फर्स्ट का जल्दी बोलो। x है या नहीं है? Yes. है या नहीं है? Yes. और सेकेंड का फेज एंगल कितना है बताओ? X minus 5/2. कितना आ गया जल्दी बताओ? X plus 5/2. 5/2. कितना आ गया फेज एंगल डिफरेंस?
pi by सो 2. क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे कि दोनों वेव के बीच का फेज एंगल डिफरेंस कितना है? Pi by 2. अच्छा, लीनियर डिफरेंस कितना है? लीनियर डिफरेंस कितना है? इसका इक्वेशन कितना है यहाँ पे y1, इसका इक्वेशन क्या है y2, तो क्या बोलोगे? y1 पाथ डिफरेंस इसको बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। यहाँ पे पोजीशन इसका x क्या है बताओ जल्दी? 0। 0. और यहाँ x का पोजीशन क्या है? कुछ होगा, 2 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कुछ तो होगा, हाँ या ना? Yes. कितना मान ले आप बताइए, कितना मान ले? यहाँ का पार्ट 1 मान लेते हैं, चलेगा? Yes. तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया जल्दी बता दीजिए। x1 माइनस x2 कितना आ गया? x2. या x2 माइनस x1 कितना आ गया? 1 माइनस 0, 1 minus 0. क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. So, are you getting कि what is the path difference and what is the phase? अच्छा, ये path difference कितना किसके लिए? 1 मीटर path difference किसके लिए? Phase angle. कितने Pi फेज by 2. एंगल? Pi by 2. पाई बाय 2। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोग को या नहीं? Yes. Yes, sir. So, what is the path difference? What is the phase difference? The angular difference between the two waves. या phase angle difference between the two. Are you clear? Are you clear? Yes, sir. अच्छा, एक बात बताओ, Yes, sir. फेज एंगल क्या देता है? फेज एंगल क्या देता है? मैं इसको रफ करूं, मैं इसको एक रफ मिनट नीचे करूं। कर दूं। Yes. Yes. याद होगा आप लोग को एसएचएम एक वर्ड टॉपिक पढ़ाया था, एसएचएम में एक इक्वेशन बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, y इक्वल टू क्या बताया था? a sin ओमेगा नॉट टी, बोलिए, प्लस 5। याद है बेटा, हाँ या ना? इसको हमने क्या बोला था? इपोच बताया था, बताया था। Yes, sir. Yes, sir. और यह इपोच क्या देता है? यह इपोच क्या देता है? इंस्टेंटेनियस पोजीशन। क्या देता है? Instantaneous position. नहीं, गलत, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या देता है? इनिशियल पोजीशन। और इसको हम क्या बोले थे? इसको हम क्या बोले थे याद है थोड़ा बहुत? फेज एंगल। क्या बोले थे? Phase angle. और यह Yes. क्या देता है? यह क्या देता है? Instantaneous position. इंस्टेंटेनियस पोजीशन। क्या देता है? इंस्टेंट। याद है या नहीं है? Yes, sir. यह सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर, लास्ट टॉपिक पे। इसको कहते हैं फेज एंगल, इसको कहते हैं इपोच। इपोच देता है इनिशियल पोजीशन, फेज एंगल देता है इंस्टेंटेनियस पोजीशन। चल बढ़े आगे। Yes. तो अब मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिखा दूं, व्हाट इज द फेज एंगल डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। Yes. Yes, sir. फेज, फेज एंड फेज एंगल डिफरेंस, फेज एंड फेज एंगल डिफरेंस, फेज एंड फेज एंगल डिफरेंस। लिखिए डेफिनेशन। द एंगुलर पोजीशन, द एंगुलर पोजीशन of any vibrating particle, of any vibrating particle। सर फिर से बताओ ना। कैसे बोल दूं? The angular position of any vibrating particle, the angular position of any vibrating particle at any instant, at any instant with respect to with respect to certain frame of reference, with respect to certain frame of reference is known as phase
is known as phase, is known as phase. हो गया? Yes, sir. अब आगे लिखिए फेज डिफरेंस। द लिखिएगा the difference between the phase angle, the difference between the phase angle is called phase angle difference. The difference between the phase angle is called phase angle difference. इसका एक एग्जांपल लिखते हैं ना, मैं अभी जो डायग्राम बनाया था वही बना लेना। मान लीजिए ऐसे इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू साइन x मान लो, और इसी में बना देते हैं यहाँ पे मान लो, तो ये क्या y1 y2 कितना हो जाएगा, साइन x माइनस फाइव है। जब फेज फर्स्ट हो गया, इसको फेज एंगल ऑफ फर्स्ट वेव क्या कहलाएगा, फाइव वन इक्वल टू एक्स। समझ में आया बेटा? फेज एंगल ऑफ फर्स्ट वेव इक्वल टू फाइव वन इक्वल टू एक्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? एंड फेज एंगल ऑफ सेकेंड wave equal to y2 equal to x minus y. So phase angle difference कितना आएगा बेटा, 5 2 minus 5 1। इसी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 5 कितना आ जाएगा, 5 1 minus 5 2 होगा बेटा, कितना आ जाएगा, x माइनस 5 है, इसका वैल्यू होगा 5 है। लिख लीजिए, देख लीजिए, देखिए देखिए, Yes. चलो बेटा रब करूं, हाँ, सर एक मिनट, हो गया सर। अगर पाथ डिफरेंस की बात किया जाए, पाथ डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट का पोजीशन या x1 है, सेकेंड का पोजीशन x2 है, तो लिखिएगा पाथ डिफरेंस। डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x, यह पाथ डिफरेंस। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, yes, Yes, sir. लिखिए नोट, NOTE नोट। NOTE नोट, फर्स्ट नोट। एक बात बताइए बेटा, किसी भी वेव का अगर हम फेज एंगल निकालते हैं तो क्या क्या हमें पता चलेगा, अभी डिस्कस किए थे। उस पार्टिकल का पोजीशन पता चलेगा,
उस पार्टिकल का वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन मतलब काइनेमेटिकल ऑल प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं बाय द फेज एंगल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes. तो लिखिएगा 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 फर्स्ट पॉइंट लिखिए तो इसमें by the knowing phase angle of any wave, by the knowing phase angle of any wave of vibrating particle to find position, comma, position of magnitude and direction, of the velocity of the oscillating particle, हो गया? हो गया? Yes, sir. सेकेंड पॉइंट सुनिएगा, सेकेंड पॉइंट अच्छा है, सेकेंड और थर्ड पॉइंट अक्सर पूछा हुआ है। मान लो कि दो वेव के बीच का फेज एंगल डिफरेंस का मतलब π1 माइनस π2, अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो, इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो, मतलब क्या 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? मेरी बात ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? जैसे मान लो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना एंगल का होता है, या यहां से यहां तक जाने में कितना एंगल होगा? पाई लगता है कि नहीं लगता है? हाँ या ना? Yes, sir. यहां से यहां तक का एंगल डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई, सॉरी 2 पाई, यहां से 0, यह पाई और यह 2 पाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर अगेन रिपीट होगा तो कितना होगा? 4 पाई होगा या नहीं होगा? अरे कुछ तो जवाब दो भाई, आवाज आ रही है? होगा सर। हाँ सर। 2 पाई 4 पाई 6 पाई, मतलब अगर ऐसा रिपीटेड हो, मतलब दो वेव के बीच का फेज एंगल डिफरेंस अगर 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में हो, किसके? 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में हो, जैसे 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, मतलब डॉट 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 ऐसा हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो, तो उसे कहते हैं बोथ वेव्स आर इन द फेज, मतलब सेम फेज में है। दोनों वेव किस फेज में है? दोनों वेव किस फेज में है? सेम फेज में है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, मान लो कि ऑड मल्टीपल हो, 2 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई ऐसा हो, इसे कहते हैं आउट ऑफ फेज। क्या कहते हैं? आउट ऑफ, मतलब इन फेज में नहीं है, सेम फेज में नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो मान लो यहां से यहां तक 2 पाई और उसके बाद 3 पाई हो जाए, तो 3 पाई कहां पे आएगा? यहां से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. यहां से स्टार्ट होगा। तो क्या यह चीज और यह चीज बोथ आर सेम? क्या यह और कहां पे? मिड पोजीशन पे, और यह कहां पे? एक्सट्रीम पोजीशन है या नहीं है? Yes, sir. क्या Yes, बोथ sir. आर इन द सेम फेज और आउट ऑफ फेज? Out of. Out of phase. समझ में आ रहा है बेटा या नहीं? आ रहा है। तो Yes. हम अगर दो वेव के बीच का फेज एंगल डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो, तो उसे क्या कहेंगे बेटा? बोथ वेव आर इन द सेम फेज। और 2 वेव का फेज एंगल डिफरेंस क्या हो? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, तो उसे क्या कहेंगे? बोथ वेव्स आर, क्या कहेंगे बेटा? बोथ वेव्स Out of आर phase. आउट ऑफ। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं है? एनडीए में कम से कम 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4-5 बार, इसलिए इस पॉइंट्स को मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं। लिखो
सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड नोट में सेकंड पॉइंट लिखो। इफ द फेज एंगल डिफरेंस between the two waves, if the phase angle difference between the two waves, if the phase angle difference between the two waves are integral multiple of 2 pi, integral multiple of 2 pi, integral multiple of 2 pi, then these type of waves are called, then these types of waves are called, क्या कहेंगे बेटा? both waves are in Same. same page। हो गया बेटा? हो गया? हाँ हो गया। Yes, sir. सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखिए। if the phase angle difference between the two waves, if the phase angle difference between the two waves are odd multiple of pi, odd multiple of pi मतलब 1 pi, 3 pi, 5 pi, ऐसा कुछ टर्म आए तो odd multiple of pi is called, क्या कहेंगे? both waves are in out of phase। इसको दोनों पॉइंट्स को स्टार मार देना, इंपॉर्टेंट मार देना। आउट ऑफ फेज, हो गया? यस सर। चलिए अब आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, लिखिएगा लिखिएगा। अच्छा, लाइट आप लोग के पास है या कटी हुई है? Yes. लाइट है, कटी हुई थी क्या मॉर्निंग में? हाँ सर, अभी गई हमारे थी सर, यहाँ 5 मिनट पहले आई। क्योंकि लाइट बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत हवा की वजह से कट रही है। चल लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक्स लिखिए। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड, देखिए अभी आप 3 चैप्टर पढ़ेंगे इसके साथ, एक वेव का, दूसरा साउंड, और साउंड में भी 2 टॉपिक है आपका। एक है 11th में जाता है थोड़ा सा टॉपिक जो कि वेव अभी पढ़ा रहे हैं, और 2 जो स्टैंडिंग वेव्स एंड बिट्स है वो 12 में आप लोग को है। बट हमें एनसीईआरटी में एक ही टॉपिक में, लिखिएगा द रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। द रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस बहुत अच्छा टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन मतलब इसका भरपूर यूज है पूरे सिलेबस में, इसलिए इसको समझिए। अगर हम बात करें वेव का,